बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाता है एनसीईआरटी। आरटीआई में हुआ खुलासा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी किताबें हमने बचपन में पढ़ी हैं, वो अपनी किताबों के कंटेंट को लेकर एक बार फिर से विवादों में आ गया है। जानकारी मिली है कि बिना किसी प्रूफ के एनसीईआरटी की किताबों में इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। दरअसल मुगलों का महिमा मंडन मुख्य धारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर उदारवादियों और वामपंथियों द्वारा अक्सर किया जाता है, और यहां तक भी दावे किए जाते हैं कि औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने भारत में रहते हुए मंदिरों की रक्षा की और उनकी देखरेख का जिम्मा उठाया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्कूलों में जिस पाठ्यक्रम में हमें एनसीईआरटी ये सब बातें दशकों से पढ़ाते आई है, उसके पास इसके लिए कोई पुष्टि के लिए कोई आधिकारिक विवरण तक मौजूद नहीं है। बिना किसी प्रूफ के एनसीईआरटी पढ़ा रहा इतिहास। आरटीआई में एनसीईआरटी ने कबूल की गलती। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट इस वक्त काफी वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 18 नवंबर 2020 को एक आरटीआई आवेदन दायर कर एनसीईआरटी की स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली किताबों में किए गए दावों के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी थी। इस आरटीआई में विशेष रूप से उन स्रोतों की मांग की गई जिनमें एनसीईआरटी की कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक में यह दावा किया गया था कि जब हिंदू मंदिरों को युद्ध के दौरान नष्ट कर दिया गया था, तब भी उनकी मरम्मत के लिए शाहजहां और औरंगजेब द्वारा अनुदान जारी किए गए। इस आरटीआई के अंतर्गत मुगल आक्रांता शाहजहां और औरंगजेब द्वारा मरम्मत किए गए मंदिरों की संख्या भी पूछी गई है। इन दोनों ही सवालों के जवाब बेहद ही चौंकाने वाले रहे। आरटीआई में पूछे गए इन दोनों सवालों के संबंध में एनसीईआरटी का जवाब था, जानकारी विभाग की फाइलों में उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर इंदु विश्वनाथन द्वारा एनसीईआरटी द्वारा आरटीआई के अनुरोध की इस जवाब की फोटो को ट्वीट भी किया गया है, जिसके बाद इस पर प्रतिक्रिया करने वाले सभी लोग हैरान हैं। इंदु विश्वनाथन ने अपने ट्विटर में लिखा, दूसरे शब्दों में भारतीय स्कूल की पाठ्यपुस्तकें ये दावा तो कर रही हैं कि ये आतताई वास्तव में उदार और हिंदुओं के प्रति दयावान थे, लेकिन इन पुस्तकों को प्रकाशित करने वाला संगठन कोई पुख्ता सबूत देने में असमर्थ है। यह हिंदुओं की संस्थागत गैस लाइटिंग किए जाने का स्तर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके बजाय श्वेत अमेरिकी विद्वानों को इससे लाभ होता है और भारतीय प्रख्यात इतिहासकार की इसके लिए वाहवाही होती है। इसके बावजूद भी ये झूठ वैकल्पिक वास्तविकता बनाने वाली मशीनरी का हिस्सा बने हुए हैं, और जब हिंदू सिर्फ सच की मांग कर रहा है तो इसके लिए उन्हें खतरनाक इस्लामोफोबिक कट्टरपंथियों की संज्ञा दी जाती है। इंदु विश्वनाथन के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर लोग जमकर एनसीईआरटी का विरोध करते नजर आए और एनसीईआरटी की किताबों को रद्द करने की भी मांग होने लगी है। लोग जला रहे एनसीईआरटी की किताबें। ट्विटर पर यह मुद्दा उठते ही लोगों की कई सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। साथ ही ट्विटर पर एनसीईआरटी ट्रेंड भी करने लगा। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यहां राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी है, जो पाठ्य पुस्तकों को तैयार करती है, जो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से इतिहास के रूप में झूठ फैलाने के बारे में स्वीकार करती है। वहीं भूमियार नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि इसलिए एनसीईआरटी पुस्तकों में दावे के स्रोत का खुलासा करने के लिए एनसीईआरटी में एक आरटीआई दायर की गई थी कि मुगल सेनाओं द्वारा नष्ट किए गए हिंदू मंदिरों की मरम्मत मुगल अनुदानों द्वारा की गई थी। एनसीईआरटी का जवाब, जानकारी उपलब्ध नहीं। इस ट्वीट के अलावा कई लोगों ने एनसीईआरटी की किताबों को जलाते हुए की वीडियो और फोटोज को भी ट्वीट किया है। पहले भी विवादों में रह चुकी हैं एनसीईआरटी की किताबें। ये कोई पहली बार नहीं है जब एनसीईआरटी की किताबों में लिखे कंटेंट को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई बार एनसीईआरटी की किताबों को लेकर विवाद हो चुका है। जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस दौरान एनसीईआरटी की किताबों को लेकर विवाद हुआ था। अगस्त 1977 में आरएस शर्मा की प्राचीन भारत प्रकाशित हुई। इस किताब की कंटेंट की वजह से पुस्तकों को भारतीय विरोधी और राष्ट्र विरोधी भी कहा गया था। नवंबर 1977 में प्रतिष्ठित इतिहासकारों की एक समिति को पाठ्य पुस्तकों की जांच की और उनकी निरंतरता का समर्थन किया। बहरहाल सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम से आरएस शर्मा के प्राचीन भारत को हटाकर एक अधिनियम पारित किया।
उसके बाद साल 2002 से 2004 में एनसीईआरटी की किताबों के कंटेंट में बदलाव को लेकर विवाद हुआ। 2002 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तहत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के माध्यम से एनसीईआरटी स्कूल की पाठ्यपुस्तकों को बदलने का प्रयास किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने स्कूल पाठ्यपुस्तकों में कथित रूप से हिंदू सांस्कृतिक मानदंडों, विचारों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की रूपरेखा को बढ़ाकर शिक्षा के भगवाकरण का दावा करते हुए नए पाठ्यक्रम पर आपत्तियां जताई। फिर साल 2006 में भी एनसीईआरटी की किताबों को लेकर विवाद हुआ। उस दौरान यूपीए की सरकार थी। यूपीए और पूर्ववर्ती कांग्रेस नीति सरकारों पर बीजेपी ने मार्क्सवादी पूर्वाग्रह को पेश करने के लिए इतिहास को संशोधित करने और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए मुस्लिम अत्याचारों के रिकॉर्ड को सफेद करने का आरोप लगाया। 2006 में सिख संगठनों के विरोध के बाद सिख धर्म के पाठ में 12वीं कक्षा के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक में संशोधन किया गया। इनके अलावा भी कई बार एनसीईआरटी विवादों में आया है, पर सवाल अब ये उठता है कि अगर एनसीईआरटी जो इतिहास हमें पढ़ा रहा है, अगर उसके पास उसका कोई प्रूफ ही नहीं है, तो आखिर किसके कहने पर हमें ये सब कुछ इतिहास पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल एनसीईआरटी के एक बार फिर से विवादों में आने के बाद अब ये देखना होगा कि क्या मोदी सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाती है या नहीं। एनसीईआरटी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।